कभी ऐसा लगता है कि दिमाग है कि ये रुकने का नाम ही नहीं लेता। एक के बाद एक विचार बस चलते ही रहते हैं। एक पल यहाँ तो अगले ही पल कहीं और। हम सबने इसे महसूस किया है। पर सवाल ये है कि क्या इस बेचैन मन को शांत करने का कोई तरीका है, कोई विज्ञान? तो आज हम ना इसी विज्ञान की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम पतंजलि के योग सूत्रों के जरिए मन को काबू करने की इस प्राचीन कला को समझेंगे, जिसे स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले चित्त प्रसादनम, मन को शांत करने का सूत्र। फिर बात होगी प्राण की, यानी हमारी लाइफ फोर्स की। उसके बाद देखेंगे कि ये ऊर्जा बहती कैसे है, मतलब नाड़ियों के बारे में जानेंगे। फिर एक बहुत दिलचस्प चीज कि हमारे विचार आदतें कैसे बन जाते हैं। और आखिर में इस पूरी साधना का मकसद क्या है, यानी धर्म। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, चित्त प्रसाधनम। सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है, मन को खुश और साफ रखना। सवाल यह है कि करें कैसे? देखिए, पतंजलि अपने योग सूत्रों में इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो वही ओरिजिनल सूत्र है। और ये सूत्र हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि दूसरों के सुख दुख, उनके अच्छे काम और बुरे काम, इन सब के प्रति अगर हम अपना नजरिया सही रखें तो हमारा मन अपने आप शांत हो सकता है। तो ये कौन से 4 भाव हैं? पतंजलि कहते हैं कि बस 4 तरह के लोगों के लिए 4 खास एटीट्यूड डेवलप करने हैं। ये एक तरह की मेंटल डिसिप्लिन है। चलिए देखते हैं कौन से हैं ये। अब देखिए ये कितना सिंपल और साथ ही कितना गहरा है। सोच कर देखिए ये कितना पावरफुल हो सकता है। अगली बार जब कोई खुश या सफल दिखे तो जलने की जगह उसके लिए खुश होइए, दोस्ती का भाव रखिए। कोई दुखी दिखे तो उसके दर्द को महसूस कीजिए, करुणा का भाव। कोई अच्छा काम करे तो उसकी खुशी में शामिल होइए, यानी मुदिता। और जो लोग गलत कर रहे हैं उनसे नफरत या गुस्सा करने की बजाय उन्हें अनदेखा कीजिए, उपेक्षा। मतलब अपनी मेंटल एनर्जी उन पर वेस्ट ही मत लीजिए। सिर्फ ये छोटा सा बदलाव मन की सारी उथल पुथल को शांत कर सकता है। अच्छा, अब चलते हैं एक और गहरे कॉन्सेप्ट की तरफ, प्राण, यानी लाइफ फोर्स का साइंस। ये योग का एक बहुत ही सेंट्रल आइडिया है। अक्सर जब हम प्राण सुनते हैं तो दिमाग में बस सांस आती है ना? पर ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। विवेकानंद के हिसाब से प्राण वो यूनिवर्सल एनर्जी है जो हर चीज को चला रही है। सूरज का चमकना, धरती का घूमना, हमारे अंदर खून का बहना, हमारे विचार, सब कुछ। ये वो शक्ति है जो एक छोटे से बीज से पूरा पौधा उगा देती है। मतलब हर चीज प्राण का ही एक रूप है। स्वामी विवेकानंद की ये बात प्राण कितना विशाल है इसे बहुत खूबसूरती से बताती है। ये सिर्फ हम में आप में नहीं है, ये पूरे यूनिवर्स में है। और योग का साइंस कहता है कि अगर इस प्राण को कंट्रोल कर लिया जाए तो फिर मन, शरीर और यहां तक कि पूरे ब्रह्मांड को भी कंट्रोल किया जा सकता है। और इसी प्राण को कंट्रोल करने का जो तरीका है उसे ही प्राणायाम कहते हैं। जैसा कि इस सोर्स टेक्स्ट में भी बताया गया है, प्राणायाम सिर्फ सांस रोकने की एक्सरसाइज नहीं है। इसका असली मतलब है प्राण का आयाम, मतलब लाइफ फोर्स को एक्सपैंड करना, उसे कंट्रोल करना। ये सांस के जरिए इस कॉस्मिक एनर्जी को साधने का साइंस है। तो सवाल ये उठता है कि ये प्राण हमारे शरीर के अंदर काम कैसे करता है? इसके लिए हमें समझना होगा नाड़ियों को, जो इस एनर्जी के बहने के रास्ते हैं। जरा इमेजिन कीजिए कि शरीर के अंदर एनर्जी की नदियां बह रही हैं। योगियों का कहना है कि हमारी सटल बॉडी में ऐसी हजारों नदियां हैं, पर इनमें से 3 सबसे मेन हैं जहां से प्राण का मेन फ्लो होता है। ये 3 नाड़ियां हैं। इड़ा, जो शरीर के लेफ्ट साइड में है और इसे चंद्र ऊर्जा या ठंडक से जोड़ा जाता है। दूसरी है पिंगला, राइट साइड में, जिससे सूर्य ऊर्जा या गर्मी से जोड़ते हैं। और सबसे जरूरी सुषुम्ना, जो रीढ़ की हड्डी के ठीक बीच से जाती है। अब ज्यादातर लोगों में ना प्राण इड़ा और पिंगला में ही घूमता रहता है, लेकिन योगी प्राणायाम के जरिए इसी प्राण को सुषुम्ना में ले जाने की कोशिश करते हैं, जिससे कॉन्शियसनेस के हायर लेवल्स तक पहुंचा जा सके। पुराने योगी यही बताते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी, हमारी हेल्थ, सब कुछ इसी एनर्जी फ्लो पर डिपेंड करता है। जब ये फ्लो बैलेंस होता है तो हम हेल्दी और शांत रहते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पे। देखते हैं कि प्राण को कंट्रोल करके हम अपने मन और अपनी आदतों को कैसे बदल सकते हैं। विवेकानंद यहाँ एक बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा हर एक थॉट हमारे दिमाग में एक छोटा सा रास्ता, एक लकीर बना देता है। ठीक वैसे ही जैसे गीली मिट्टी पर उंगली फिराने से बन जाती है।
और जब हम एक ही थॉट को बार बार सोचते हैं तो वो लकीर और गहरी होती जाती है और धीरे धीरे वो एक पक्का रास्ता बन जाती है। और इसी पक्के रास्ते को हम आदत कहते हैं। कभी सोचा है कि बुरी आदतें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है? बस इसीलिए, क्योंकि दिमाग में एक हाईवे बन चुका है और मन ऑटोमेटिकली उसी पर दौड़ने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन रास्तों को बदला जा सकता है। विवेकानंद समझाते हैं कि प्राणायाम की प्रैक्टिस से हम नए पॉजिटिव थॉट वेव्स क्रिएट कर सकते हैं और पुराने नेगेटिव रास्तों को मिटा सकते हैं। हम लिटरली अपने दिमाग को रीवायर कर सकते हैं, नए रास्ते बना सकते हैं। तो ये जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, चित्त प्रसादनम से लेकर प्राणायाम तक, इनका आखिर मकसद क्या है? यही सवाल हमें धर्म के कॉन्सेप्ट तक ले जाता है। और यहाँ धर्म का मतलब किसी रिलीजन या मजहब से बिल्कुल नहीं है। योग में धर्म का मतलब है हमारा सच्चा नेचर, हमारा इनर लॉ। ये वो शक्ति है जो पूरे यूनिवर्स को एक साथ बांधे हुए हैं और वही शक्ति हमारे अंदर भी है। ये हमारा होना है, हमारा स्वभाव। इस टेक्स्ट के मुताबिक धर्म है ये समझने में मदद करता है कि हम इस इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस से अलग नहीं हैं, बल्कि उसी का एक हिस्सा हैं। और यही रियलाइजेशन इस साधना का अल्टीमेट गोल है। तो कुल मिलाकर ये पूरी जर्नी सिर्फ स्ट्रेस कम करने या फोकस बढ़ाने के लिए नहीं है। इसका असली मकसद है खुद को एक छोटा सा अलग थलग इंसान समझना बंद करना और यह महसूस करना कि हम एक बहुत बड़ी इन्फिनिट रियलिटी का हिस्सा हैं। और आखिर में एक सवाल, आज की इस तेज रफ्तार डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में मन पर कंट्रोल पाना क्या सिर्फ एक पुरानी फिलोसॉफिकल बात रह गई है, या फिर यह हमारे वक्त की सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी ज़रूरत बन गई है? सोचिएगा ज़रूर।